नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई, उससे पूरा बिहार दहल गया है। जिस तरीके से घेर करके एक एक करके चुन चुन करके अपराधियों ने अपने मंसूबों को अंजाम दिया। प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही के साथ साथ उनके 4 और करीबी लोगों की जिस तरीके से हत्या की कोशिश की गई, जिसमें से 3 लोग जो है उनको ऑन द स्पॉट उनको मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन 2 व्यक्ति फिलहाल अभी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहे हैं। ऐसे में बिहार में इस पर खूब सियासत हो रही है, लेकिन इस पूरे हत्या के बाद जो है इस पूरे मामले पर जो तफ्तीश पुलिस की आगे बढ़ रही है, उसने पुलिस का दिमाग घुमा दिया है। हुआ कुछ यूं है कि पुलिस को वहां से जो खोखे या फिर जो कारतूस बरामद हुए हैं वो सभी अलग अलग तरह के हैं, सब दुर्लभ हैं। एक जमाने में जब आशुतोष के गुरु की हत्या हुई थी तब AK-47 से उनको भून दिया गया था, और इस बार जब खुद आशुतोष शाही की हत्या हुई है तो उसमें जो हथियार इस्तेमाल किया गया है वो पूरी तरीके से जो है दुर्लभ किस्म का मालूम पड़ता है। बिहार शहर के मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या में 3 बोर की ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। जब्त गोली व खोखे के बोर अत्याधुनिक पिस्टल, गोल्ट, जिगना, ग्लॉक आदि श्रेणी के पिस्टल में उपयोग होते हैं। विदेशी निर्मित इन पिस्टलों की कीमत 7 से 8 लाख रुपए बताई जाती है। जिगना पिस्टल से ही अतीक अहमद की भी हत्या हुई थी। प्रॉपर्टी डीलर में आशुतोष शाही के गुरु पूर्व मेयर समीर कुमार को AK-47 से भून दिया गया था। उनके ड्राइवर की भी हत्यारों ने उसको छल्ली कर दिया था। आशुतोष शाही के 2 बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई। पुलिस के लिए यह हथियार दुर्लभ है। घटनास्थल के पास से जानकारी के मुताबिक जो 5 खोखे बरामद हुए हैं वो ऐसे हैं जो 9 mm बोर से अधिक मोटे और लंबाई में बड़े हैं। इसकी पेंदी पर SNB 45 ऑटो लिखा है। इस बोर की गोलियां पहली बार जब्त हुई हैं। ये गोलियां 9/19 की गोलियों से अधिक मोटी और बड़ी हैं। वहीं 9/19 mm बोर के 16 खोखे मिले हैं। 9/19 mm पाराबेलम वेरिएंट के पिस्टल आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है। इनका प्रयोग पैरा कमांडो, मार्कोस व NSG आदि के विशेष दलों के पास तक ही लिमिटेड है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 9/19 mm पाराबेलम वेरिएंट के जो पिस्टल हैं वो सामान्य श्रेणी के नहीं हैं। इनकी मारक क्षमता काफ़ी घातक होती है और पुलिस को सप्लाई 9 mm बोर की गोलियों से इसकी साइज अधिक मोटी और बड़ी होती है। प्रति सेकेंड 1230 मीटर की गति से ये लगती हैं। 50 मीटर की रेंज में इनकी मारक क्षमता प्राणघातक कही जाती है। इस गोली के उपयोग से स्पष्ट हो रहा है कि शूटर ने ऐसे पिस्टल से गोली चलाई कि कमर के ऊपरी हिस्से में लगने के बाद बचना मुश्किल होता है। घटनास्थल से मिले खोखे से पुलिस अपराधियों की श्रेणी का आंकलन कर रही है। इस तरह की पिस्टल बिहार में 3 से 4 ही होती है। इस बोर की पिस्टल छोटे मोटे शूटर के पास नहीं हो सकती। मतलब साफ है कि इसके पीछे कोई बड़ा आपराधिक गिरोह काम कर रहा होगा। मुजफ्फरपुर में 9 mm और 7.65 बोर के पिस्टल सामान्य हैं। इन दोनों से कई हत्याएं और गोलीबारी घटनाएं भी हो चुकी हैं। पोस्टमार्टम में आशुतोष शाही के शरीर से डॉक्टर ने 3 गोलियां निकाली हैं। तीनों गोलियां अलग अलग बोर की बताई जाती हैं। आशुतोष के सीने से लेकर के सिर तक 8 गोलियों के जख्म पाए गए हैं। इसके अलावा गार्ड मोहम्मद निजामुद्दीन को 4 गोलियां लगी थी, जिसमें से 1 गोली उनके शरीर से मिली है। राहुल को 2 गोलियां लगी थी। पोस्टमार्टम में उनके शरीर से गोली नहीं मिली है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम से यह स्पष्ट हो गया है कि अपराधियों ने जिस जगह इस घटना को अंजाम दिया गया उस जगह पर अधिवक्ता सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर के घर की दीवार की 2 जगहों पर प्लास्टर जो है वो गिर गई है। इससे पिस्टल की मारक क्षमता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। घायल वकील के हाथ में भी गोली निकली है। अधिवक्ता सैयद कासिम हसन उर्फ डॉलर के घर पर हुई गोलीबारी घटना की जांच के लिए बीते शनिवार को FSL की टीम पहुंची। घटनास्थल से खून, कपड़े के नमूने लिए गए। टीम ने दोनों कमरा, बरामदा और घर के बाहर गिरे खून के नमूनों को एकत्रित करके जांच के लिए भेज दिया है। करीब 1 घंटे तक टीम ने इस पूरे इलाके की जांच की है। इसके बाद टीम वहां से निकल गई है। घटनास्थल से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसके मुताबिक 5 खोखे SMB 45 के हैं। 16 खोखे 9/19 mm बोर के हैं। 2 जिंदा कारतूस 9 mm बोर के हैं, जबकि 5 अलग अलग किस्म के
पिलेट बरामद हुए हैं। एक नट जैसी गोली का भाग भी मिला है। इस पूरे मामले पर ट्रिपल मर्डर कांड में मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर और उनके 2 गार्ड की हत्या में प्रतिबंधित श्रेणी के विदेशी पिस्टल के इस्तेमाल की आशंका है। अलग अलग 3 बोर की गोलियों के खोखे मिले हैं। खोखे के बोर से इसके पिस्टल का अनुमान लगाया जा रहा है। सिटी एसपी के नेतृत्व में गहन छानबीन इस पूरे मामले की शुरू कर दी गई है। बता दें कि साल 2018 में 23 दिसंबर को अखाड़ा घाट स्थित होटल से घर लौटने के दौरान चंदबारा के नवाब रोड में पूर्व मेयर समीर कुमार की कार पर अपराधियों ने अत्याधुनिक हथियार के 47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। इसमें समीर कुमार और उनके चालक रोहित की मौत हो गई थी। तत्कालीन थानेदार मोहम्मद सुजाउद्दीन के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में आशुतोष कुमार को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया। आशुतोष उस कांड में जमानत पर थे। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी। मुजफ्फरपुर में जो ये पूरी घटना हुई है, जिस तरीके से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया और जिस तरीके के अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, उससे बिहार पुलिस भी शॉक हो गई है। बिहार में पहली दफा इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। एक ही हत्या के लिए कई अलग अलग तरह के विदेशी मॉड्यूल के पिस्टल या फिर हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है कि आखिर प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की हत्या के पीछे कौन शामिल है, किसने हत्या की, मकसद क्या था। फिलहाल 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त होने के बाद भी पुलिस के हाथ इस पूरे मामले पर खाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।